ये क्वेश्चन 2 है जो कि क्लास 10th का है, फिजिक्स का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई थिक वायर हो, थिक मतलब जो मोटा हो वायर, और थिन मतलब पतला वायर, अगर हम इन दोनों वायर को अलग अलग मतलब सेम सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो क्या इन दोनों वायर में जो करंट है वो क्या सेम फ्लो होगी, और अगर सेम फ्लो नहीं होती है तो क्यों नहीं होगी। तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वायर लिया है, ये थिन वायर है हमारा, ठीक है, ये कॉपर का वायर है, ये मैंने थिन वायर लिया है, पतला वायर लिया है, और ये आप यहाँ देख सकते हैं ये थिक वायर है जो कि मोटा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वायर में आप कोने में देखेंगे तो ये गोल पोर्शन दिखता है, इसी को कहा जाता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इस वायर का। उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इस थिक वायर का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो एरिया है ये इतना पोर्शन लीजिए, ये सर्कल इतना, यहाँ से अगर हम एरिया समझे तो इस केस में थिन वायर का जो एरिया होगा वो कम होगा, और यहाँ पर जो ये थिक वायर है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्कल बनना है वो बड़ा है, तो यहाँ का जो भी एरिया निकलेगा वो इससे बड़ा होगा थिन वायर से। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम इस वाले वायर को भी मान लेते हैं सेम सोर्स की 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और इसको भी सेम सोर्स यानी कि 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इन दोनों वायर में क्या सेम करंट फ्लो होगी। तो मैं बताऊंगी कि इसमें क्या डिफरेंस है कि करंट सेम होगी कि नहीं, यही मुझे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए थिन वायर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पतला वायर आप कॉपर का घर में भी देखे होंगे, अगर आप उसको ये प्लास्टिक कोटिंग है कोने कोने, ये ऊपर जो इसका कवर है आप वो देखते ही होंगे घर में आपके वायर होंगे तो वो प्लास्टिक का रहता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पतले पतले बहुत ही घने घने जो होते हैं वायर रहते हैं कॉपर के। तो ये देखिए पतला वायर है कॉपर का, तो इसमें देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि इसमें हम ये समझ लेते हैं कि इसमें ये दो वायर आपको दिख रहे हैं पतले पतले, ये 2 वायर इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और उसी तरह से एक हमने यहाँ पर एक थिक वायर लिया है, तो थिक वायर में भी आप मोटा वायर जो अगर आप उसको छील लेंगे तो आप उसमें देखेंगे बहुत ही ढेर सारे पतले पतले वायर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि यहाँ पर इस केस में कितने वायर हैं टोटल, 1 2 3 4 5, ये देख सकते हैं यहाँ पर 5 वायर है। मैं बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अंदर बना दिया 5 वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पतले वाले वायर में यहाँ पर 2 वायर दिख रहे हैं आपको, ये दोनों वायर क्या है, ये दोनों वायर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि ये 2 वायर है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है हम मान लेते हैं कि वो 2 ओम है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाले का भी 2 ओम है। तो ये दोनों वायर जो है अंदर जो है इसके दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस ओवरऑल निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस वाले थिन वायर का जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1/r, क्योंकि 2 वायर है अंदर इसके, तो मैं मान लेती हूँ कि पहले वाले वायर का भी 2 ओम है और दूसरे का भी 2 ही ओम होगा, तो 1/2 इस तरह से अगर आप जब निकालेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर 1 ओम आया है इस वाले थिन वायर का, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 ओम। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर इतना ही 1 मीटर का मैंने एक वायर लिया, लेकिन ये मैंने मोटा वायर लिया। इसके अंदर टोटल कितने वायर है पतले पतले, 5 वायर है, और इसमें भी हर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। तो 2 ओम है, तो इस तरह से अगर हम ये देख सकते हैं कि 5 वायर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका भी अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि 5 वायर है, हर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 और इसको आप 5 बार लिख दीजिए 1 2 3 4 5। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल का तो यही फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 5/2, और टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ पर आएगा 2/5 यानी कि 0.4। तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.4 ओम। तो आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कि इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। 4 ओम किसका कम रेजिस्टेंस है, इस थिक वायर का, इसका रेजिस्टेंस इससे कम है। तो रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मूवमेंट इजीली होगा, उनका कोलिजन कम होगा इस वायर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन से जो कोलिजन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, जो उसका मोशन होता है वो स्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से जो करंट कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका 1 ओम है, इसका 0.4 ओम है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। यानी कि अगर आप थिक वायर लें
लेंगे तो थिक वायर में रेजिस्टेंस जो होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है और थिक वायर में करंट ज़्यादा फ्लो होगी। कहने का मतलब कि ये हमारा थिक वायर है, थिक वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वहीं अगर आप पतला वायर लेंगे तो पतला वायर में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और करंट जो होगी वो कम होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैंने इस तरह से एग्जाम्पल देकर समझाया है। अब आप ये फॉर्मूला जो आप 10th में पढ़े होंगे कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ है, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो देखिए ये कॉपर का है, दोनों मैंने लिया है, तो ये कॉपर का वायर है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है कॉपर की, फिक्स्ड है, वो एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं कॉपर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, वो फिक्स रहती है। ठीक है, और ये लेंथ है, यहाँ पर मैंने 1-1 मीटर का लेंथ लिया है। एरिया, ये ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। ये जो कोने में, जो वायर के सबसे कोने में जो गोल पोर्शन होता है ना, इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो आप इस थिन वायर में देख सकते हैं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर इसका जो एरिया होगा कम होगा, यानी कि अगर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो अगर ये वाली क्वांटिटी नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ये कम होगी तो ये ओवरऑल जो रेजिस्टेंस वो होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से भी समझना चाहें कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, यानी कि अगर ये कम होगा ए, तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। उस तरह से हम थिक वायर का देख लेते हैं। थिक वायर में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बड़ा है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से समझना चाहें तो ये अगर नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर यही है कि अगर आप कोई भी थिन या थिक वायर को सेम वोल्ट सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में करंट दोनों की सेम नहीं होगी। जो थिन वायर होगा उसमें करंट जो होगी कम होगी, फ्लो होगी, और जो थिक वायर होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।